महाराष्ट्र में रहने वाले एक परिवार में धीरे ही धीरे 20 दिन के अंदर कुल 5 लोगों की डेथ हो जाती है। क्या है इसके पीछे कारण, आइए डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में महागांव में एक परिवार जिसमें कुल 4 लोग रहा करते थे। शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे और उनका बेटा रोशन और इनकी पत्नी संगमित्रा। शंकर कुम्हारे की एक लड़की जिसका नाम कोमल जो कि मैरिड थी और इनका एक और बेटा सागर जो कि दिल्ली में काम करने के लिए रहा करता था। 20 सितंबर 2023 को अचानक शंकर की तबीयत खराब हो जाती है। इनके सर में और कमर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द होने लगा। धीरे धीरे इनके बॉडी में झुनझुनी और इनके जीभ में भारीपन आने लगा। होंठ भी काले पड़ने लगे। अगले दिन शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे को भी सेम दिक्कत होने लगी, जिसके बाद इनको घर के पास के डॉक्टर को दिखाया गया। वहाँ इन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद शंकर और विजया को नागपुर में दिखाया गया। वहाँ दिखाने के बावजूद इन दोनों में कोई सुधार नहीं आया। 26 सितंबर को शंकर की दर्द के कारण डेथ हो जाती है। शंकर के जाने पर मानो पूरे घर में पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि शंकर इस परिवार के हेड थे। अभी परिवार के लोग इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे, तभी दूसरे दिन 27 सितंबर को विजया कुम्हारे की मृत्यु हो जाती है। इस परिवार में 2 लोगों को गए कुछ ही दिन हुए थे, तभी सेम सिम्टम्स शंकर के बेटे रोशन और उनकी बेटी कोमल में भी देखने को मिला। ये सिम्टम्स देखे जाने पर तुरंत इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी रोशन और कोमल हॉस्पिटल में ही थे, तभी सेम सिम्टम्स घर में आए हुए शंकर की साली वर्षा में भी देखने को मिले। वर्षा को अभी उसी हॉस्पिटल में दिखाया गया जहां तीनों को एडमिट किया गया। अब लोगों को लगने लगा कहीं ये जादू टोने का तो मामला नहीं है। जब डॉक्टरों को दिखाने पर भी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ तो लोगों का ध्यान जादू टोने पर भी जाने लगा था। अस्पताल में रोशन, कोमल, वर्षा के एडमिट होने के बाद भी 8, 14, 15 अक्टूबर को तीनों की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। इन 20 दिनों के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। डॉक्टर भी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं बता रहे थे। इस मौत के बाद मेडिकल ऑफिसर को शक हुआ कि किसी के घर में 5 लोगों का एक साथ जाना ये नॉर्मल नहीं था। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस को इस केस की सूचना दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम में पता चला कि इन 5 की मौत हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से हुई है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सबकी उम्र अलग अलग, फिर 5 की मृत्यु एक ही तरीके से कैसे, वो भी इतने कम टाइम में। इधर पुलिस अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। उधर 5 लोगों की मृत्यु के बाद अब शंकर का बेटा सागर जो कि दिल्ली में जॉब कर रहा था, वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद आया था। सागर और घर में आए 1-2 रिश्तेदार और घर के ड्राइवर राकेश मंडावी को भी सेम दिक्कत होने लगी, जिसके बाद इन सब को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर पुलिस की टीम पूछताछ के लिए शंकर कुम्हारे के घर पहुंची, जहां शंकर की बहू संगमित्रा से पूछताछ करती है। पुलिस को संगमित्रा का रवैया कुछ अलग लगा। जिस घर में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी हो, उस घर की बहू इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। जहां एक परिवार के कुछ लोगों की मृत्यु तो कुछ लोगों को सेम सिम्टम्स पाए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संगमित्रा एकदम ठीक। ये सब नॉर्मल नहीं था। जिसके बाद पुलिस की टीम संगमित्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जुट गई, जिसमें पता चला कि संगमित्रा एग्रीकल्चर से पढ़ाई की थी। वह एक टॉपर थी।
संगमित्रा शंकर के बेटे रोशन को पसंद करती थी। रोशन और संगमित्रा की कास्ट अलग अलग थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद संगमित्रा ने घर में रोशन के बारे में बताया, जहां रोशन के परिवार वालों को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संगमित्रा के घर वाले शादी के खिलाफ थे। घर वालों के राजी न होने पर संगमित्रा ने घर से भागने का फैसला किया और वह घर से भागकर दिसंबर 2022 में उसने रोशन से शादी की। संगमित्रा के इस फैसले से उसके घर वाले बहुत दुखी हुए, जिसके कारण संगमित्रा के पिता अप्रैल 2023 में फांसी लगा ली और साथ ही ये भी पता चला कि शंकर के घर में कभी कभार लड़ाई भी होती थी। संगमित्रा पर शक के कारण पुलिस ने संगमित्रा से पूछताछ की। पहले तो वो अलग अलग कहानियां बना रही थी, लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि शादी होने के कुछ दिनों तक ससुराल में सब ठीक था, लेकिन धीरे ही धीरे ससुराल वालों के ताने शुरू हो गए और कभी कभी उनका हस्बैंड मतलब रोशन उसे मारा भी करता था। ऐसा अक्सर उसके साथ हुआ करता था। संगमित्रा को इस बात की गिल्ट भी थी कि सबके अगेंस्ट जाकर उसने शादी की, फिर भी वो आज यहाँ खुश नहीं है। संगमित्रा के घर के आसपास उसकी मामी रोजा रामटे रहा करती थी। रोजा की लड़ाई संगमित्रा की सास विजया से अक्सर हुआ करती थी। जमीन को लेके विजया 3 बहन 1 भाई थी। विजया के पिता के पास 4 एकड़ की जमीन थी और विजया चाहती थी कि ये जमीन 5 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटी जाए, लेकिन रोजा चाहती थी कि ये जमीन सिर्फ उनके हस्बैंड को मिले, उस घर के बेटे होने के नाते। इस जमीन को लेकर अक्सर रोजा और विजया लड़ा करती थी। एक दिन संगमित्रा के घर फिर वही ताना मारपीट हुई, जिसके बाद मामी रोजा ने पूछा, क्या हुआ, कैसा शोर आ रहा था तुम्हारे घर से। संगमित्रा उस दिन बहुत दुखी थी, जिसके कारण वह टूट गई। उसने मामी रोजा को सारी बातें बताई घर की। जहाँ एक तरफ संगमित्रा ससुराल वालों से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी मामी रोजा का भी जमीन का झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद मामी और संगमित्रा ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया और वो अक्सर अलग अलग प्लान बनाते थे। काफ़ी रिसर्च के बाद प्लान कंफर्म हुआ, जिसके बाद रोजा तेलंगाना जाकर एक पॉइज़न खरीद लाती है, जिसको खाने में पानी में मिलाकर अक्सर संगमित्रा अपने घर वालों को दिया करती थी, जिसके कारण ही इन 5 की मौत हुई थी। इधर पॉइजन कंफर्म होने पर डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ड्राइवर राकेश और बेटे सागर और जो रिश्तेदार एडमिट थे उनको बचा लिया गया था। उस टाइम संगमित्रा की उम्र 22 साल और मामी रोजा की उम्र 36 साल थी। इस बयान के बाद संगमित्रा और उनकी मामी रोजा को अरेस्ट कर लिया गया था। आज वे दोनों जेल में हैं। संगमित्रा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। अगर उसे ससुराल में दिक्कत थी, वह अपनी मायके जा सकती थी, वहाँ मायके वालों को मना सकती थी, और अगर मायके वाले न मानते तो वो कहीं और रह सकती थी। वह एक टॉपर थी, उसे अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन कैसे एक डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पिक्चर शंकर कुम्हारे, उनका बेटा रोशन कुम्हारे और उनकी बेटी कोमल कुम्हारे और उनकी वाइफ विजया कुम्हारे और उनकी शाली वर्षा की है।